नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं डीके कन्वेंशन हॉल ईटानगर पे और मैं बता दूं कि एज ऑफ नाउ अरुणाचल में अगर बात करें इलेक्शन के अलावा कह सकते हैं अरुणाचल में थिएटर प्ले को लेकर भी ज़ोरों शोरों से लोग पसंद कर रहे हैं, मैं बता दूं। और अभी सिर्फ कह सकते हैं कि सिर्फ गिने चुने लोग ही नहीं, हमारे यहाँ के कई लोग आगे बढ़कर थिएटर प्ले को पसंद कर रहे हैं। नॉट ओनली जो यहाँ के एक्टर्स हैं, यहाँ के लोग भी पसंद कर रहे हैं थिएटर प्ले को, और यहाँ पे बहुत कम है कह सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं जो भी एक्टिंग पसंद करते हैं उनके लिए खुशखबरी है कह सकते हैं। जो यहीं के रेनॉन एक्टर जिन्होंने ऑलरेडी बॉलीवुड में डेब्यूट कर चुका है और बेरिया मूवी में जो उन्होंने किया, और वो खुद भी एक थिएटर आर्टिस्ट है, उनकी तरफ से एक सोसाइटी फॉर्म किया गया है, कामसा ड्रामेटिक्स सोसाइटी, जो कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का पहला एक थिएटर प्ले के लिए उन्होंने एक सोसाइटी खुला है, जहाँ पे हमारे यहाँ के कई यंग जनरेशन जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, और उनकी तरफ से प्ले भी उन्होंने कई बार उन्होंने शोकेस किया है। लेकिन इस बार मैं बता दूं, इस बार वो आए हैं नई एक आइडिया के साथ, और पूरे जो टीम है पूरे अरुणाचल के यंग यूथ से। और सुनने में ये भी आया है कि उनके तरफ से जितने भी यंग टैलेंट्स है जो इंटरेस्टेड है थिएटर प्लेस में, उनको भी वो एक साथ जो जुड़ा रहे हैं और साथ में वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बता दूं ऑलरेडी आप सेट देख रहे हैं, और ऑलरेडी और साथ ही साथ आप सब ने ग्लिम्सेस में भी देखा होगा किस तरीके से तैयारी चल रही है। और मैं बता दूं कुछ ही दिनों में यहाँ पे थिएटर प्ले होने वाला है डीके कन्वेंशन हॉल ईटानगर पे। तो फुल डिटेल के लिए हम यहाँ के जो कामसा ड्रामेटिक्स सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनसे मिलेंगे, और स्पेशली पालिन काबाक जो एक सोसाइटी के फाउंडर है उनसे मिलेंगे और डिटेल में जानेंगे उनके सोसाइटी के बारे में भी, और साथ ही साथ जो जो थिएटर प्ले होने वाला है यहाँ पे। तो हमारे साथ बने रहिए। तो इस वक्त हमारे साथ कामसा ड्रामेटिक्स सोसाइटी के मेंबर्स हैं, एंड जैसे मैंने कहा कि काफ़ी नया तो है लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं थिएटर प्ले को। एंड ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टीम है जो सोसाइटी के, वो तो है ही, प्रिपरेशन चल रहा है। लेकिन मीट में ही हम उनसे इंटरव्यू लेंगे रिगार्डिंग उनके प्ले को लेकर कमिंग अप, लेकिन साथ ही साथ उनके सोसाइटी के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने कहा कि एज ऑफ नाउ कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में पहला ड्रामेटिक्स सोसाइटी होगा जो फुल्ली रजिस्टर्ड है आई गेस, एंड देन उसके बाद जो प्ले है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में, क्योंकि फाउंडर भी हमारे साथ है पालिन काबक जी, तो उनसे सीधे जानेंगे पहले सोसाइटी के बारे में, रेस्ट और करेंगे। तो पालिन जी शुरुआत ही करना चाहेंगे सोसाइटी के बारे में, देन एक्ट प्ले के बारे में। First of all, thank you to Arunachal Today and you for the coverage. And about the society, it was founded in the year 2020. फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, अब 4 साल हो चुका है, एंड इट्स अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, ड्रामेटिक सोसाइटी। सो हम लोग यहाँ ड्रामा रिलेटेड चीज़, ड्रामेटिक्स है तो लिटरेचर, प्ले, आर्ट है ना, तो एक कलेक्टिवली हम मिलते हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करता है, हमारे बीच में शेयरिंग होता है, और ऐसे प्लेज वगैरह हम कंडक्ट कराते हैं अलॉन्ग विद वर्कशॉप्स एंड ऑल। तो अभी जैसे आपने बताया कि 2020 का इसका फॉर्मेशन हुआ था सोसाइटी, उसके बाद में सिंस देन अभी तक क्या क्या आपने प्ले किया उसके बारे में बताया, और कितने मेंबर्स जुड़े हैं ये सोसाइटी में वो भी बताइएगा। 2020 का इट वाज इन द मंथ ऑफ सितंबर व्हेन इट वाज फर्स्ट फॉर्म्ड, एंड तब से लेके अभी तक काफ़ी वर्कशॉप्स हमने कंडक्ट किया है, काफ़ी सारे वर्कशॉप्स, थीम ओरिएंटेड वर्कशॉप्स, प्रोसेस ओरिएंटेड वर्कशॉप्स बहुत हम लोगों ने किया है। एंड देन प्लेस लाइक फ्रेगमेंटेड सिम्फनी, इट वाज प्रोमोनेट परफॉर्मेंस, बिल्डिंग्स में हमने 3 फ्लोर्स में हमने खेले थे 2020 में, लिजू में सब भी थे कुछ एक्टर्स। देन एंड उसके बाद हमने नया गिटार किया, नया गिटार सिद्धार्थ हॉल में हुआ था, एंड देन फिर अंदर ये दूसरी बार हो रहा है। पहली बार ये लास्ट ईयर अक्टूबर के मंथ में हम लोगों ने किया था, और काफ़ी सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हम लोगों ने कराया है। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी वंडरफुल जर्नी अभी तक का, और आगे के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा और हो। मेंबर्स कितने जुड़े हैं एज ऑफ नाउ? बहुत सारे तो देख सकते हैं, लेकिन अगर आप बता पाए स्पेसिफिकली। मेंबर्स अभी तक 30 है, तकरीबन 30 है, और भी एनरोलमेंट तो होने जा रहा है। होपफुली इस प्ले के बाद और भी होगा, हम चाहते हैं कि बढ़े। और क्योंकि मैंने सुना था और एक बार आपको मैंने देखा था किसी के साथ बात करते हुए, चर्चा करते हुए, कि जो थिएटर प्ले करते हैं एक्टर्स उनके लिए भी प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है, एक हॉल या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल वाला कुछ आप कह रहे थे। तो जुड़ने के लिए आपके जो सोसाइटी के साथ जुड़ने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे कांटेक्ट करना है? क्योंकि काफ़ी सारे एक्टर्स हैं आई गेस जो जुड़ना चाहते हैं लेकिन फ्यूचर नहीं देखते, तो इसलिए अभी लेकिन आप लोग ने एक प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है, तो उनको किस तरीके से किया जा सकता है? सबसे पहली बात एनरोलमेंट के बारे, अगर आप ये सोसाइटी से जुड़ना चाहते हैं तो ये 19 में जब प्ले ख़त्म होगा, हम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जो भी पैशनेट वंस है जो जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो उनके लिए एक फॉर्म रखा जाएगा बाहर में ना,
वो एक चीज़ है। और दूसरा चीज़ कि क्या पूछा था आपने? कॉन्फ्रेंस हॉल या कुछ कॉन्फ्रेंस हॉल। कुछ चर्चा कर हाँ, रहे थे आप ऐसा तो जो हुआ था। बेसिकली इट वाज अबाउट द स्पेस, प्रॉपर स्पेस फॉर द थिएटर। फिलहाल तो प्रोसेस में, ऑन प्रोसेस में है। हमें पता लगा है कि एक प्रॉपर थिएटर के लिए स्पेस बनाया जाएगा। अभी के लिए जो है, जैसे कि डीके कन्वेंशन हॉल, इसके इसी के सिलसिले में मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि अगर आर्टिस्ट लोगों को ना थोड़ा अगर कंसेशन मिल जाए, तो आप जो बोल रहे थे कि क्या फ्यूचर है इसमें, तो फ्यूचर वो मैं नहीं बोल सकता हूँ है कि नहीं, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि हम सब मिलके हम क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर को, तो वो जरूर कह सकता हूँ मैं। अभी आप लोग ने जैसे आपका सोसाइटी फर्स्ट रजिस्टर्ड है एज ऑफ ना, अभी लीड कर रहे हैं अरुणाचल में, तो आप लोग ने प्रपोजल या फिर कुछ बातें रखी गवर्नमेंट के आगे, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या चीज़ नहीं होता है, हाँ। तो एटलीस्ट जो थिएटर प्ले करते हैं, जो एक्टर्स अब बडिंग वाला लोग है, उनके लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो आपकी तरफ से कुछ प्रपोजल रखा? अगर रखा तो क्या रिस्पॉन्स आया वो भी जानना चाहिए। प्रपोजल तो पिछले बार ही 2022 में मैं और मेरे सीनियर्स जो भी टीम थे, उस वक्त हम लोगों ने अरुणाचल सफरनामा के दौरान, उसके वो प्ले खत्म होने के बाद हम लोगों ने स्पेस के लिए बात किया था। एंड होपफुली इट्स इन द प्रोसेस लाइक आई सेड। एंड वही है कि यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, मैं कल भी यही बात कह रहा था, हम चर्चा कर रहे थे कि जो अथॉरिटीज है, जो रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट है, जो हु सेट द नैरेटिव ऑफ द स्टेट, सो उन लोगों के लिए बस ये है कि यहाँ पे जो बेस्ड आर्टिस्ट है, जो फुल टाइम आर्टिस्ट है, क्योंकि यही हमारा खाना पीना, जो दाल रोटी इसी से होता है। हम ना कि नौकरी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारा पूरा दिन, पूरा समय, पूरा साल इसी में जाता है। तो यहाँ पे जो बेस्ड है अरुणाचल में, थोड़ा हमें भी प्रायोरिटाइज करें कि हम 24 आवर्स इसी में लगे हैं। तो ये थोड़ा सा गुजारिश था। हम भी गुजारिश करना चाहेंगे सीएम खांडू से एंड स्पेशली चोलामैन सर से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो अरुणाचल सफरनामा था उनका ही एक इनिशिएटिव था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुनने में आया भी था। तो हम भी कहना चाहेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी यहाँ बसे हुए हैं, एंड जैसे पालिन जी ने कहा कि 24/7 वो लगे हुए हैं, और अरुणाचल में ही, और अरुणाचल के जितने भी थिएटर प्लेज है और एक्टर्स है, उनको पॉलिश करने वाले हैं, आगे साथ में लेके जाने वाला है। तो हम भी कहना चाहेंगे एक प्रॉपर जगह तो होना बनता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का तो प्ले भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये तो था आपका सोसाइटी के बारे में। हम अभी प्ले के बारे में जानना चाहेंगे, जो जो जिस चीज़ के लिए हम आए हैं यहाँ पे। तो प्ले के बारे में बता दीजिए कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है, कब होने वाला है, टिकट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ के लोग टिकट्स को ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। प्ले होने जा रहा है परसों, जो कि 19 फरवरी है। 6 बजे होगा डीके कन्वेंशन हॉल में, और एंट्री इस बार फ्री है। तो आप लोग प्लीज भर भर के आइए, आप देखिए। और आप, हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि आप एक ऑडियंस बन के ये नाटक को देखने के लिए मत आइएगा। आप भी ये नाटक, एक स्पेस जैसे कि आप देख रहे हैं, एक जो कॉलोनी है, आप भी एक कॉलोनी का हिस्सा, एक पार्ट, एक सदस्य बन के आप इस प्ले को विटनेस कीजिए। तो बेसिकली अभी आप सभी ग्लिम्सेस में हम डाल देंगे कि उनका जो स्टेज में किस तरीके से वो बना रहे हैं, जैसे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया कि कॉलोनी, तो अरुणाचल स्पेशली कैपिटल में तो कॉलोनीज का ही चर्चा रहता है। तो पालिन जी, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे हैं कि आपने थोड़ा बहुत हिंट तो दे दिया, लेकिन हम चाहेंगे और थोड़ा बहुत अगर आप दे पाए, सो दैट हाँ, लोग और मतलब उसको देख कर सुनकर प्ले के बारे में मैं उतना तो नहीं कहूँगा, क्योंकि उसको आपको आके विटनेस करके आपको जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं। उतना ही मैं कह सकता हूँ प्ले के बारे में। एश्योरेंस या फिर तसल्ली दे पाएंगे कि वो लोग मतलब डिसअपॉइंट नहीं होंगे कुछ? बस एक चीज मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्ले है, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। नाम भी वैसे अंदर है कि चाहे कोई भी मसले हो, उसका जवाब आपके अंदर है। सो इट्स अबाउट, या लाइक आई सेड, इट्स अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और जितने भी मुद्दे हो, जितने भी मसले हो, आप खुद को वहाँ एज अ सेल्फ, आप खुद को कहाँ पाते हो? वेयर डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ इन द मिड्स ऑफ दैट? पालिन जी, साथ में हम ये भी जान, जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन तो कर दिया डेट एंड टाइम एंड वेन्यू, लेकिन लोग यहाँ पे सोचते हैं ना कि आज नहीं कल देखने जाएंगे, तो ऐसा कुछ होगा कि नेक्स्ट दिन भी कुछ प्ले होगा, या फिर 19 को ही मार्क करना पड़ेगा लोगों को? 19 में ही मार्क करना पड़ेगा, बट वी नेवर नो, क्या पता फिर दोबारा दिखाना पड़ जाए, क्योंकि ये दोबारा ही है, तिबारा देखना पड़ जाए। तो तीसरी बार। हाँ, और आखिर में तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे लोगों को? ऑलरेडी आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी मैंने देखा सिद्धार्था में पूरा फुल था, तो यहाँ पे आई गेस 1000 की तादाद में सीट्स हैं, तो उसको लेकर जो देख रहे हैं दर्शक, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं अगर बहुत सिंपली इफ आई पुट अप, कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो है, वी आर स्टोरी टेलर्स।
वी टेल स्टोरीज, हम कहानीकार हैं, हम कहानी बताते हैं। और अगर आपको कहानी सुनना है तो आप प्लीज़ आ जाइए यहाँ, हम आपके लिए ही हैं और हम आपके बिना कुछ नहीं है। आवर एग्जिस्टेंस डजंट मीन एनीथिंग विदाउट यू गाइस, द ऑडियंस, द पार्ट टेकर्स। या थैंक यू सो मच आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाते जाते मैं फिर से कहना चाहूँगी, एंड मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ऑन बिहाफ ऑफ कमसा ड्रामेटिक सोसाइटी, और जो पालिन जी लीड कर रहे हैं, इनके सारे मेंबर, और हम भी देख रहे हैं कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कई दिनों से। एंड स्पेशली कोको लोलो यहाँ है जो पहले मीडिया में भी थे, अभी भी वो अपना टॉक शो रन कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि थिएटर प्ले दूसरे स्टेट्स के लिए नया पुराना हो सकता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आई गेस नया ही कह सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, तो हम भी कहना चाहेंगे जितने भी दर्शक हैं, वोकल फॉर लोकल बहुत कहते हैं, सपोर्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई लोग नहीं आते, आगे नहीं बढ़ते। लेकिन हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जब अपने लोग आगे बढ़कर थिएटर प्ले को आगे ले जाने की कोशिश करें अरुणाचल प्रदेश में, तो आप सबका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, साथ ही साथ ड्यूटी बनता है कि आप सब भी आए और उन्हें सपोर्ट करें। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे। इनका प्ले का भी हम आप सबको ग्लिम्सेस दिखाएंगे 19 ऑफ फरवरी को। थैंक यू सो मच।